Hello guys, today we will learn about basic concepts of chemistry. This is related to the inorganic chemistry and this is the first chapter of chemistry. So इसमें हम टॉपिक सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, दैन हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो इस चैप्टर में इंक्लूड है, जैसे कि प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी और साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले हम देखें तो केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर और उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, वही केमिस्ट्री होता है। देखो जैसे हम अभी तक जो पढ़ते आए, जैसे कि 9th क्लास में हमने केमिस्ट्री में मैटर, देन उसकी अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, मतलब मैटर से ले तक उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका मिक्सचर, उसकी बहुत सारी, मतलब मैटर को अलग अलग चीज़ों में क्लासिफाई किया है, मतलब उसके ही बेस पे हम पढ़ते आ रहे हैं। और रिएक्शंस, तो ये सब किससे रिलेट है? मतलब ये सब कुछ मैटर ही है ना। मतलब मैटर क्या है? मैटर कुछ भी जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और कुछ उसका वजन है ना, कुछ उसका मास है और कुछ वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि पेन है, तो ये पेन जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ वजन भी है, तो ये मैटर हो गया। तो जैसे कि हम अपना आयरन देखें और कैल्शियम देखें, और तो ये भी तो एक मैटर ही है ना एक तरीके से, मतलब डेफिनेशन जैसे मैटर के अकॉर्डिंग, तो ये भी तो एक मैटर है। तो ये रिएक्शंस, तो ये सारा का सारा क्या है? मैटर है। मतलब केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है, मतलब स्टडी ऑफ मैटर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हमने 10th क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सारी की सारी, है ना। रिएक्शंस हमने सारी की सारी पढ़ी थी, तो यही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। तो ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी है क्या? देखो मैं सबसे पहले एग्जांपल लेके बताऊंगी। एक 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें उन्होंने लेंथ मेज़र किया है, ठीक है ना। ये यहाँ पे एवरेज है, ये जो है यहाँ पे एवरेज उनका, उन्होंने लास्ट में एवरेज निकाला है। तो स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी ने एक्सपेरिमेंट किया है और उनकी वैल्यू ये आई है, ठीक है ना। हम ये वैल्यू यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो जो वैसे करेक्ट वैल्यू जो है, जो करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए, ठीक है, इतनी यहाँ पे ये आनी चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे और भी जीरो हो सकती हैं, मतलब सेंटीमीटर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू। देखो प्रिसिशन का मतलब ये होता है कि वो कितने नज़दीक में है, ठीक है, ये कितने पास है उस करेक्ट आंसर के, मतलब जो ट्रू आंसर है उसके कितने नज़दीक में है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, आंसर क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब ये आंसर आया तो मतलब वो क्या है? एक्यूरेट है, ठीक है। अब जैसे ये है, तो ये क्या है? प्रिसाइज है, ये है ना। इसका मतलब आंसर इससे बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। तो ये क्या है? ये एक्यूरेट नहीं है, ये प्रिसाइज है ना। अब इसमें देखें तो ये भी प्रिसाइज है, और इसमें देखें तो देखो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, दोनों हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये ज़्यादा दूर नहीं, बहुत 0.002 का यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही इसके अंदर डिफरेंस, 0.002 ओनली यहाँ पे डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है। तो ये प्रिसाइज भी है, ऐसा नहीं है कि बिकॉज पूरा एक्यूरेट तो है नहीं, इसलिए ये क्या है? प्रिसाइज भी है लेकिन एक्यूरेट भी है, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रिसाइज का मतलब यहाँ पे क्या है? हम प्रिसाइज में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कितना लगभग है, मतलब उसका जैसे कि यहाँ पे इसका हमने डिफरेंस देखा, तो ये बहुत ज़्यादा दूर है ना, हम उसको रिलेट करते हैं ट्रू आंसर से, कितना पास है उसके। और एक्यूरेसी का मतलब ही होता है एक तरीके से करेक्ट, एक्यूरेट, बिल्कुल, है ना।
तो प्रिसिशन हमें कुछ फाइंड करना मतलब पड़े कि बताओ कि कौन से डिजिट प्रिसाइज है, कौन सा एक्यूरेसी है, किस डिजिट के अंदर एक्यूरेसी है मतलब एक्यूरेट है, या फिर कौन सा दोनों हैं। तो हम देखते ही पहचान लेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी इसके पास है नहीं, है ना, आसपास तो बिल्कुल इसके आ नहीं रहा है, तो ये प्रिसाइज हो गया। ठीक है, ये भी प्रिसाइज है। और यहाँ पे देखें तो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, दोनों है, प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। तो यहाँ पे ये प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का यहाँ पे मैं मतलब समझाया। नाउ थर्ड टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे ये क्या है, देखो बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, है ना, पावर का यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी डिजिट्स ऐसी होती हैं जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें काउंटिंग होती है। जैसे कि मैं बोलूँ एग्जांपल के लिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 0 0 2 1 0 0 इस तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा हो तो उसको लर्न करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पढ़ने में भी, नहीं। तो हम साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि ये कोई भी हम डिजिट को पावर की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन हमने 10th क्लास में भी बहुत सारी कैलकुलेशंस की हैं फिज़िक्स की, उसमें भी हमने यूज़ किया है ये, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो बहुत से बच्चों को 10th क्लास में प्रॉब्लम होती थी कि हम माइनस कैसे लगाएं पावर पे, प्लस कैसे लगाएं, और यहाँ पे ये इतनी पावर 6 और 2 कैसे आई है ना। तो ये अब हम सारे के सारे डाउट सोल्व कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे n, यहाँ पे जो n है ना, यहाँ पे नंबर है, ठीक है। और ये जो n है यहाँ पे ये भी नंबर है, बट ये पावर की फॉर्म है, ये पावर की फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो नंबर जो होना चाहिए वो 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 1 to 10 के बीच में होना चाहिए नंबर मतलब यहाँ पे ये कैपिटल N शुड बी बिटवीन 1 to 10। ओके, और यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, 23 11 12, बट N जो है वो 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। तो देखो जैसे कि एग्जाम्पल के उसमें बताते हैं हम, एग्जाम्पल लेके देखो यहाँ पे 0.0038, ठीक है, 0.0008। तो यहाँ पे हम देखो इसको कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे ये नंबर है, अब इसको हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे 0.00038। तो देखो ये हम ना इस तरफ जाएंगे, ये एरो का थोड़ा सा ध्यान रखना, इधर से हम काउंटिंग करेंगे। हमें पॉइंट, हमें क्या करना है, हमें 1 to 10 लेना है n, तो हम 38 नहीं लेंगे, मतलब हम 3.8 लेंगे, है ना, 3.8। तभी तो ये n क्या होगा, ये n क्या होगा 1 to 10 के बीच में, यानी वरना 38 तो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे सिर्फ हमें रखना है 3.8। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। तो हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ हम काउंटिंग कर रहे हैं, इधर डिजिट्स हैं, तो हमने इधर ये जो सारे के सारे डिजिट्स हैं इनको काउंट करना है। एक इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ, याद रखना डायरेक्शन किस तरफ है। तो देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आया ना, तो इंटू 10⁴ हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10⁴ हो गया। देखो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, यहाँ पे हमारा जो नंबर है ये है कि 0.00038। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पता है कि n जो है ना हमारा 1 to 10 के बीच में आना चाहिए, है ना, ये रूल है कि 1 to 10 के बीच में लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो 38 तो 1 to 10 से बहुत ज़्यादा, 1 to 10 के बीच में तो बिल्कुल नहीं है, बहुत आगे है। तो
अब यहाँ पे 3 है ना, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे बीच में, तो 3.8, तो ये 1 to 10 के बीच में है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटू का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हम काउंट करेंगे, मतलब 3, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो काउंट करो, इधर साइड में जा रहे हैं, तो जब भी हम इधर साइड में जाते हैं ना, तो हमारा पावर के साथ माइनस आता है। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 दी पावर 4, और यहाँ पे किसका साइन, माइनस का साइन, यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन, ठीक है। आया समझ? ये साइंटिफिक फिगर मैं नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगी, ये मैंने लिख दिया, लेकिन ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे मैं समझा रही थी, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, ठीक है। अब ये माइनस वाला, यदि हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में हम काउंटिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं पावर के साथ। यदि हम इस तरफ जाते हैं तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 239.561। अब देखो जैसे कि यहाँ पे पेज ये फिल हो गया है, नेक्स्ट हम पेज, तो देखो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं 239.561, ठीक है। हम इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, डोंट वरी, बहुत सारी साइंटिफिक नोटेशंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी हमने अभी पढ़ा है उसकी हम साथ बस टॉपिक्स क्लियर करने के बाद हम उसके फिर क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, 239.561 हमने यहाँ पे नंबर लिया है। अब देखो हमने क्या करना है, n इंटू 10 दी पावर n की फॉर्म में इसको लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन इसका लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि 1 to 10 के बीच में होना चाहिए n, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2.39.561। अब देखो हमने क्या किया है, हमने पॉइंट लगा दिया, बिकॉज 23 10 के बीच में तो है नहीं भाई, 239 भी 10 के बीच में नहीं, मतलब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से पॉइंट लगाना है कि वो 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। देखो 2.39.561 1 to 10 के बीच में है, बिल्कुल है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम पावर लिखते हैं, यहाँ पे हम पावर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इंटू 10। अब देखो पावर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट लगा। अब मैंने क्या बोला था, पहले तो हम इस तरफ डायरेक्शन में काउंटिंग कर रहे थे, है ना, लेकिन अब हम इस तरफ जा रहे हैं, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 10 दी पावर 5, ठीक है, 10 दी पावर यहाँ पे 5 हो गई। तो 2.39561 हमने इसको मतलब n की फॉर्म में इसको यहाँ पे लिखा इस नंबर को, और फिर हमने पावर कैसे लगाते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले हम माइनस और प्लस को बता देते हैं। देखो जब हम इस तरफ काउंट करते हैं, ठीक है, इस तरफ काउंट करते हैं, जैसे कि मैं देखो यहाँ पे एग्जांपल दोबारा ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे 0 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है ये नंबर। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने 2.34 लगा दिया, जैसे कि हमने बताया कि 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम काउंट इधर करेंगे ना नंबर, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मानो कि यहाँ पे पॉइंट लगा देना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो 1 2 डिजिट्स, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि 2.34 तो ये 2 डिजिट्स काउंट होंगी। यहाँ पे देखो हमने 3 इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो 1 2, तो इंटू 10 दी पावर 2, और क्या आएगा साइन यहाँ पे, माइनस का, क्योंकि हम इधर साइड में गए, ठीक है। और यहाँ पे हम इधर साइड में जा रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पावर में जो डिजिट होगी, जो मतलब 10 दी पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्या होगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गई। तो साइंटिफिक नोटेशन बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आएगा, और हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक फोर्थ टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अच्छा टॉपिक है ये, और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन वो उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई वाले जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन अब बता देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या। तो देखो